अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 8 बजे से और सुबह के मैं सारे काम कंप्लीट कर चुकी थी घर के, और मुझे सिर्फ बनाना था खाना। और यहाँ पे देवरानी और नंद आई हुई हैं। बेसिकली तो ये हस्बैंड के चाचू की बेटी हैं और उनकी बहू है, तो मेरी नंद भी हैं और साथ में देवरानी भी हैं। ये उनका पोर्शन बनना है हमारे घर के साथ ही। 2 कमरे जो हैं उनकी नींव इन्होंने डाली हुई है, और एक कमरे के अंदर ना इन्होंने मिट्टी भी डाली हुई है, लेकिन ना कंप्लीट अभी नहीं हुआ। तो इनकी मुख्तलिफ़ जगह पे ईंटें पड़ी हुई थी, तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए लोग आए हुए थे, और मैं इन्हीं के पास बैठी थी क्योंकि घर के कामों से टोटली फ्री हो चुकी थी। और साथ में ये इनके घर के पास ही ज़मीनें हैं, और गंदम की फसल ना हो चुकी हैं, मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं, और साथ में अब न्यू फसल के लिए ज़मीनें तैयार की जा चुकी हैं। और ये दोनों नंद और भावज दोनों मिल के ना ईंटों को एक जगह पर इकट्ठा कर रही थी। जो टुकड़े थे उनको साइडों पे कर रही थी, जो बड़ी ईंटें थी उनको एक साइड पे इकट्ठा कर रही थी, और जो ज़्यादा छोटे टुकड़े थे उनको वॉशरूम के लिए अलहदा कर रही थी। मतलब यानी कि ईंटों को 3 जगह पे वो सेपरेट कर रही थी। और खैर धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ना दरख्तों की छाँव के नीचे बैठे हुए थे, और साथ में ये थी तो वक्त का पता ही नहीं चला, बैठे रहे। यहाँ बाहर जानवर बंधे हुए हैं, बकरियाँ बंधी हुई हैं, और साथ में ना तकरीबन यहाँ पे 8 बजे से लेके हुए हैं, इनके साथ तकरीबन 11 बजे तक रही। ये लोग अपने काम करते रहे और मैं इनके साथ बैठी हुई बातें करती रही। साथ में मैंने क्लिप बना लिया, और उसके बाद मैं 11 बजे जब घर आई तो फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर का खाने से फ्री हुई, जब खाना खाने की बारी आई तो हमारी लाइट चली गई थी, और जो स्विच बोर्ड थे वो इंतहा के शदीद तरीन गंदे हुए थे। तो मैंने खाना खाने से पहले ना और लाइट जाने का फ़ायदा उठाया, और मैंने ना जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं सिंपली वो साबुन ली, और साथ में ना जूना उठाया और ना बोर्ड को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। सर मैंने ना यूट्यूब पे वीडियोस पे ना बहुत से ट्रिक्स देखे हैं, बहुत से तरीके देखे हैं, बहुत से सॉल्यूशन बना के बोर्ड्स को साफ़ करते हुए देखा है, लेकिन ये सिंपल सा घरेलू मेथड जो है ना, वो घरेलू जो जुगाड़ है, आप सिंपल जिससे बर्तन वॉश करते हैं ना उसी का आप जूना उठाएं, और उसे साफ़ करने के बाद ना खुश्क कपड़े से आप साफ़ कर दें। ये देखें, इसके ऊपर जितनी भी गंदगी लगी हुई थी ना वो सारी की सारी साफ़ हो गई है। एक मरतबा मैंने इसको खुश्क कपड़े से साफ़ किया, जब लाइट आ गई तो फिर मैंने छोड़ दिया। सेंटर में सास का मोबाइल जो था वो मुसलसल ही बजे जा रहा था। मैं जितनी कोशिश कर रही थी उसकी इतनी बेल तेज़ थी, जैसे ही मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट करती थी फिर दोबारा से उसकी बेल ऑन हो जाती थी। वॉइस ओवर को मैंने 3 से 4 मरतबा रोका, कहीं पे सुसर आवाज़ें लगा रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़, और कहीं पे मोबाइल की रिंग ट्यून बज रही थी बहुत ज़्यादा। तो बार बार ना मैं वॉइस ओवर को रोक रही थी और बार बार ही वॉइस ओवर को दोबारा से कर रही थी और डिलीट कर रही थी। तकरीबन आधे घंटे तक मेरे साथ यही चलता रहा। जब वो खामोश हुए, मोबाइल की बेल बंद हुई, उसके बाद ही फिर जाके मैंने दोबारा से वॉइस ओवर किया। खैर जब ना लाइट गई तो फिर मैंने ना दोबारा से स्विच बोर्ड को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। लाइट आई तो फिर छोड़ दिया मैंने। लाइट आके छोड़ा, फिर उसके बाद पहले मैंने खुश्क कपड़े से साफ़ किया, फिर दोबारा से मैंने एक मरतबा और ना गीला कपड़ा इसके ऊपर ज़रूर मार दिया था। इतनी प्यारी शाइन आ गई थी, और इतने ज़्यादा ये गंदे हुए थे हाथ के मैल की वजह से, ये डस्ट की वजह से, और एक मरतबा ही में ही साबुन के साथ ना ये ठीक हो गए। एक मैंने वीडियो देखी थी, ये तकरीबन ना इंडियन व्लॉगर की थी। व्लॉगर ने शायद वो ना डेकोरेशन के हवाले से और ना चीज़ों को ना अरेंज करने और रीयूज़ करने के हवाले से ना वीडियोस बनाती हैं। तो अच्छी वीडियो होती हैं, बहुत सिंपल सी होती हैं। तो उन्होंने ना जो हस्बैंड लोगों का या फिर जो जेंट्स का ना शेव करने वाला फोम होता है ना, उससे साफ़ किया था। मैंने कहा चले मैं ये वाला ट्रिक घर का जो देसी जुगाड़ है वो करके देखती हूँ, अगर ये कहाँ तक कामयाब होता है। अगर ये कामयाब हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैंने वही शेव करने वाले फोम से ही करना है। लेकिन ना बहुत अच्छे ना बोर्ड साफ़ हो गए थे, वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाज़ औक़ात तो ना बहुत सी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो हमारे ना काम आ जाती हैं। खैर बोर्ड साफ़ हो गए थे, और फिर खाना खा लिया था दोपहर का, और लाइट तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा। तकरीबन है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद 1 से 1.5 घंटा मैं सो गई थी, और फिर सोने के बाद फिर मैं दोबारा 3 बजे ना आई बरामदे में। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, लाइट दोबारा से चली गई थी, और जो बाहर की विंडो है ये टोटली ना इतनी मैस हुआ हुआ था। इसके अंदर सारी चीज़ें इसी तरीके से बेतरतीब पड़ी हुई थी।
तो मैंने घर के अंदर से जितने भी मुझे डब्बे मिले वो सारे के सारे मैंने उठाए। एक फ़ैन का डब्बा था, 2 शूज़ के डब्बे थे, वो वाले उठाए और इस ना विंडो के अंदर से जितना भी मैस था ना उसको समेटना स्टार्ट कर दिया, ताकि ना सारा जो मैस है ना वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जो विंडो है ना वो सुकून से ना एक ना अरेंज हुई लगे और ना तरतीब हो उसके अंदर। इसी चक्कर में लगी हुई थी। ना ही कोई इसके अंदर पेंट किया था, ना ही इसके अंदर कोई ना मैंने वाइट वॉश किया था। सिर्फ चीज़ों को सेग्रीगेट कर रही थी, चीज़ों को अरेंज कर रही थी कि कुछ ना चीज़ें सिमटी हुई लगें। और जब ना वाइट वॉश होगा या फिर पूरे घर का मेक ओवर होगा या फिर जितना भी हमारा वाइट वॉश ख़राब हुआ है वो सब एकदम से ही होगा। अभी तो मैं पूरे काम के साथ ये सारी चीज़ें ना अरेंज कर भी नहीं पा रही हूँ। विंडो की इतनी कोई बुरी हालत थी। पहले तो मेरा माइंड था कि मैं इसके अंदर ना लाइनर वगैरह लगा दूँ, ये शीट्स वगैरह लगा दूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल ही नहीं किया लाइनर वगैरह लगा के भी, शीट्स वगैरह लगा के भी जो इतना ये ब्लैक हुई हुई है, या फिर हाथ की वजह से, ये चीज़ों की वजह से, या फिर और मिट्टी की वजह से ये साफ़ हो ही नहीं सकती। मैंने जस्ट ना फालतू चीज़ों को निकाल के डस्टबिन में डाला है। जो चीज़ें यूज़ की थी उनको ना एक जगह पे मैंने तकरीबन मेरे 3 ना जो कार्डबोर्ड थे ना उसी से काम चल गया था। और जो सास ससुर की मेडिसिन्स थी डेली यूज़ में आती हैं उनको तो पहले ही प्लास्टिक के 2 बॉक्सेस में अलहदा से कर दिया था, ताकि ना वो इधर उधर ना पड़ी मिले। फिर वो ढूंढते रहते हैं कि हमारी मेडिसिन्स किधर हैं। खैर जब ये मैंने फ़ैन का डब्बा लिया तो ये बहुत ज़्यादा डीप था और इसके अंदर इतना सारा सामान आ गया था। सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें थी ना, इलेक्ट्रिक से जुड़ी और बोर्ड वगैरह थे जो इसी तरीके से पड़े हुए थे। और इसके अलावा ना ये पैमाइश करने के लिए था। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस डब्बे के अंदर आ गई थी और सारी की सारी फिर सिमटी हुई अरेंज हुई लग रही थी। और मिट्टी की वजह से सबका इतना बुरा हाल था। हर चीज़ को मैंने ना साफ़ तो नहीं किया, जस्ट अभी तो फ़िलहाल समेट के रख दिया है। जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा फिर मैं हर चीज़ को क्लीन भी करती जाऊंगी। और ये सिर्फ कार्डबोर्ड के ना पीसीज यूज़ करने से ना इतनी मुझे सहूलत हुई है, इतनी ज़्यादा ना मेरे ना जो मसाइल हैं वो हल हो गए हैं एक तरीके से। पहले तो मैं प्लास्टिक की ना टोकरियाँ ला के ना इनको अरेंज करने का सोच रही थी, लेकिन फिर सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि अभी आप ना प्लास्टिक की टोकरियों पे इन्वेस्ट ना करो। जैसे ही पूरे घर में वाइट वॉश होगा या फिर पूरे घर को जब अरेंज करोगी हर चीज़ को, फिर टोकरियाँ वगैरह ला के या फिर ना कोई चीज़ों को ना डीआईवाई कर लेना, या फिर जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के इतने प्यारे प्यारे डीआईवाई बनते हैं वो बना लेना। फ़िलहाल ना आप ना चीज़ों को बस एग्रीगेट कर दो। तो फिर ना मैंने घर में जितने भी मुझे डब्बे वगैरह मिले ना मैंने वो उठाए और ना सारी चीज़ें उसके अंदर अरेंज कर दी। इतना सारा सामान था इलेक्ट्रिक के मुतालिक, लोहे की चीज़ें थी, बोर्ड वगैरह थी, जो इस डब्बे के अंदर आने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ना सारी की सारी सिमट गई। और वैसे पूरी की पूरी विंडो में मैस हुआ हुआ था। और इसके अलावा मेडिसिन्स इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी और वो मेडिसिन्स कभी शायद यूज़ होंगी या नहीं होंगी, या फिर वो यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे उनको। खैर फ़िलहाल मैंने फेंका तो नहीं है, उसको भी मैंने एक शूज़ के बॉक्स में डाल के रख दिया ताकि अगर इन्हें ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से उठा के ना रख लें। क्योंकि मैं अब अपनी यूज़ की जो मेडिसिन होती हैं वो तो मैं अपने रूम में ही रखती हूँ, ज़्यादातर ना दराज में रखती हूँ। पहले मेरे पास ये छोटा डब्बा था तो मैं सोच रही थी कि सारी मेडिसिन इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन ना मेरा माइंड जो था ना वो गलत हुआ, मेरा जो आइडिया वो गलत हुआ। मेडिसिन इतनी ज़्यादा फालतू पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने दूसरा एक और शूज़ का डब्बा था उसको उठाया और उसके अंदर सारी मेडिसिन की वो भी फुल हो गया था, उसको अरेंज कर दिया। फिर इसके अलावा ससुर जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसकी इतनी सारी डब्बियाँ वो जमा करते हैं, उसके ऊपर शायद ना कोई डिस्काउंट मिलता है, या फिर ना 3 से 4 या 6 डब्बियाँ इकट्ठी करने के बाद एक फिर सिगरेट की डब्बी एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये सिस्टम है, वो भी इन्होंने रखी हुई थी। उसको भी फिर मैंने एक डब्बे में रखा ताकि ना ये भी बिखरी हुई सी ना लगें। और ख़ैर जो जानवरों को लगाने वाले इंजेक्शन हैं, दूध निकालने से पहले जानवरों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो भी विंडो में इसी तरीके से बेतरतीब पड़े हुए थे। उनको भी मैंने उठा के ना एक साइड पे किया। फाइनली ये है कि चीज़ें ना मेरी सिमट गई हैं। मैं तो हर चीज़ में थोड़ी सी स्ट्रगल लगती है, हर चीज़ में थोड़ी सी एफ़र्ट्स लगती हैं, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी है कि मैनेजमेंट जो है वो एक बंदे के बस की बात भी नहीं होती। एक बंदा कब तक करता रहता है। अगर हर सारे के सारे मिल के अगर हर चीज़ को अरेंज करवाएं, हर अगर एक मरतबा हम लोग सफाई कर भी लेते हैं तो सेकेंडली वो चीज़ ना उसी जगह पे रख दें, ये भी इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेकिन अमूमन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि चीज़ जहाँ से उठाई जाए दोबारा उसी जगह पे रख दी जाए, या फिर उसी जगह पे संभाल के तरतीब से कर दी जाए। खैर ये जो स्टडी था बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक था। इसके अंदर मैंने डेली यूज़ की चीज़ें रखी, जैसे ना
ये कंघा वगैरह, तेल वगैरह और सुरमेदानी और आयोडेक्स है, बाम वगैरह है, जो चीज़ें डेली में यूज़ होती हैं, नेल कटर हैं, तस्बीहात हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख के ना, ताकि इजीली ये विजिबल भी हो जाएं और ना अप्रोच में भी हों, ताकि ना वो आराम से उठा लें। जितनी भी आयोडेक्स वैक्स और इसके अलावा ना ग्लिसरीन वगैरह थी और ना ताले वगैरह थे, इन सारी चीज़ों को मैंने एक ही बॉक्स में रख के ना नीचे वाले साइड पे कर दिया। इसके अलावा सास की ऐनक वगैरह थी जो वो डेली यूज़ करती हैं कुरान पाक को पढ़ने में, और फिर तस्बीहात वगैरह थी, वो सारी की सारी चीज़ें एक बॉक्स में डालने के बाद ना ताकि ना वो बार बार ना दूसरे बॉक्सेस को खोलती ना फिरें। जैसे ही मुझे वाइट वाश का कुछ इंतज़ाम होगा, फिर मैं मज़ीद चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज कर पाऊँगी। इसके अलावा इस बॉक्स में भी मेडिसिन्स के पत्ते पड़े हुए थे, इसको मैंने रखने की कोशिश की, लेकिन वो बॉक्स फिर बंद ही नहीं हो रहा था। फिर जिसके अंदर से ये मैंने निकाली थी ना मेडिसिन वगैरह, उसी बॉक्स के अंदर मैंने डाल दी, और फिर जो सिगरेट के पैकेट वगैरह पड़े हुए थे, उस सिगरेट के पैकेट को मैंने छोटे बॉक्स में डाल दिया, वो इसमें अरेंज हो गए थे। और अरेंज होने के बाद फिर मैंने सारी चीज़ों को ये देखें, और जो थिक कार्डबोर्ड था, जो स्टडी था, उसका जो ढक्कन था वो मैंने इसके लूज़ कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया और मेडिसिन रख दी। और ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और इस तरीके से मैंने चीज़ों को अरेंज कर दिया है। और पहले तो मैंने इसको कार्डबोर्ड को ना ऊपर वाली जगह पे रखा, तो इसको बार बार उठाने से ना ये फट जाता, तो फिर मैंने उठा के इसको नीचे वाले हिस्से में रख दिया, ताकि ना सारी चीज़ें ना इजीली विजिबल हो जाएं और बार बार उठाने से ये फटे ना। और इस्त्री यहीं पे रखी हुई थी। इसकी हालत तो बज़ाहिर बहुत बुरी है देखने में, पेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वाइट वाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद मेरा आज मूड था, आज नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेरा खाना खाने का कोई वो मूड नहीं था, तो मैंने समोसे मंगवा लिए। यहाँ पे समोसे बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, लेकिन ना ठंडे हो गए थे। ठंडे होने के बाद फिर इनका कोई टेस्ट ही नहीं था, क्योंकि कोई ना कोई आके बैठ जाती है। जिस टाइम गर्म हो ना, तो खाने का मज़ा ज़्यादा हो जाता है। और मैं इस तरीके से कचूमर बना के खाती हूँ, रोटी का भी कचूमर बना के, समोसों का भी कचूमर बना के, उसको फिर चम्मच से खाना अच्छा लगता है। कौन कौन मेरी तरह करता है ऐसे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फिर उसके बाद शाम का टाइम था, और आज मैंने बनाने थे बेसन के कटलेट्स, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर की है, और ये कटलेट्स मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे चिकन में, गोश्त में और कटलेट्स में से कोई एक चीज़ प्रेफर करे, तो फिर मैं ना गोश्त की तरह, जिस तरीके से हम लोग ना चिकन बनाते हैं या फिर बीफ बनाते हैं और वो सिर्फ उसको कौरमा टाइप रखते हैं ना, उस तरीके से मैं इसको बना के कटलेट्स को ज़रूर निकाल के बोटियों की तरह इंजॉय करती हूँ। खैर, यहाँ पे पानी को मैंने नीम गर्म किया हुआ था, फिर उसके अंदर मैंने कटलेट्स को डाला। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर किसी ने देखनी है या फिर अगर किसी को चाहिए तो मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। और अगर आप लोगों ने देखनी है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके लिंक्स वगैरह जो शामिल करते हैं ना, वो मुझे अभी नहीं आते, वो इंशाल्लाह सीख के मैं ज़रूर शामिल करूँगी साथ में। फिर मुझे चाय पीनी थी, आज मैंने चाय नहीं पी थी, तो साथ में अपनी चाय बना रही थी। सास लोगों ने चाय पी ली थी, सिर्फ मैं ही रहती थी, और साथ साथ सर में इतना मुझे शदीद दर्द था और गर्मी भी इंतहा की हो रही थी, लेकिन चाय पीने के बाद मुझे बहुत हद तक सुकून आ गया था। खैर, जैसे ही मेरी चाय बनी तो उसके बाद जी फिर मैंने सालन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और सारा सामान अब मैं किचन में से ही रेडी करके ले आती हूँ, जो कि सारा के सारा चूल्हे के पास इतना मैस हो जाता था, हर चीज़ें बिखर जाती थी ना, वो नहीं होती। अब सारे टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह और इसके अलावा जितने भी मसाले होते हैं, उनको मैं सिर्फ़ एक कटोरी में या एक प्लेट में डाल के ले आती हूँ, और इजीली यहाँ पे आके ना कर लेती हूँ। और बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि मैं ना प्याज और ना ऑयल भी ना देगची के अंदर डाल के ले आती हूँ। यहाँ पे आके जस्ट मैंने ना मसाला डालना होता है और पानी, सिर्फ मेरे पास दो चीज़ें ही होती हैं। लेकिन आज कटलेट्स बनाने थे, तो फिर वहाँ पे ये खड़े होकर सारा काम हो नहीं सकता था, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें लानी पड़ी। और यहाँ पे जानवरों का काम चल रहा था, जानवरों को पानी पिलाया जा रहा था, घास कटिंग हो गया था, और मुर्गियाँ जो थी वो अपने दाने के लिए दोबारा से घर में आ गई थी। और यहाँ पे मेरी जो चाय थी वो बॉयल होते होते बची। खैर, आप लोग सुनाएं, आप लोगों की रूटीन कैसी है, गर्मी में आप लोगों की क्या हालत है, और आप लोगों की तरफ गैस है या फिर मेरी तरह आप लोग भी चूल्हे पे जूझ रहे होते हैं। खैर, मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी, और साथ साथ में गर्मी में चाय भी इंजॉय कर रही थी। और बाज़ औक़ात तो ऐसा ही होता है कि ना, हमें गर्मी में चाय पीने को दिल नहीं करता, लेकिन इतनी तलब होती है कि उसके बगैर रहा भी नहीं जाता। तो मेरी कंडीशन भी सेम ऐसी है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा कम कर देती हूँ। सर्दियों में तो हम लोग ना चाय के नशे ही बने होते हैं, हमें वक्फे वक्फे से चाय चाहिए होती हैं।
खैर जब मैंने ना कटलेट्स को पानी में बॉईल किया तो ये देखें आप ना कुछ ना उसके ऊपर से बेसन उतरता है तो वो फिर पानी के अंदर डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर घुले नहीं थे या फिर ये बिल्कुल ही मीन्स पेस्ट नहीं बन गया था। इसके अंदर से थोड़ा बहुत बेसन उतरता रहता है जो पानी में डिज़ोल्व होता रहता है। खैर फिर हमने इस पानी को भी नहीं फेंकना होता और इसी पानी की हमने ग्रेवी बनानी होती है। जितना हमने अपने ना ज़रूरत के मुताबिक, अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जितना हमने शोरबा बनाना होता है, जितनी ग्रेवी बनानी होती है, इस बॉयल किए हुए ही पानी से बनाते हैं। और यकीन करें इतनी थिक ग्रेवी बनती है, ख़राब भी नहीं होती, बहुत बहुत टेस्टी भी बनती है। खैर जब ये पानी में अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँ तो इनको बाहर निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप लोग ना इनके ना पीसेस बना लें। बड़े बनाने चाहें, छोटे बनाने चाहें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। खैर यहाँ पे बेसन जो ये आटा गूँदने वाली कुंडी थी, पहले मैंने इसके अंदर निकाला, लेकिन जो पानी था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, वो कटोरे के अंदर आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने कटलेट्स को निकाल लिया था दूसरी प्लेट में और पानी को मैंने इस कुंडी के अंदर डाल लिया था और इसके अंदर जितना भी बेसन लगा हुआ था ना वो सारा भी मैंने साफ़ करके इसी के अंदर डाल दिया था, ताकि हमारा जो शोरबा है, हमारी जो ग्रेवी है, बहुत बहुत अच्छी सी बने। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप लोगों को मेरी सिंपल सी लाइफ, सिंपल सा मेथड और सिंपल सी ये ट्रिक्स आप लोगों को कैसी लगती हैं, आपको व्लॉग्स मेरे कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।